नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा की एक्सरसाइज 4.2। छठी कक्षा की एक्सरसाइज 4.2 का पहला प्रश्न है हमारे पास। नीचे दी गई वक्रों को खुली और बंद वक्र के रूप में वर्गीकृत करें। मतलब हमने जो ये डायग्राम दी गई हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सी वक्र खुली वक्र है और कौन सी वक्र बंद वक्र है। बेटा जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है। खुली वक्र वो वक्र होती है जिसके अंदर हम बाहर से एंटर कर जाएं। मतलब बाहर से हमने किसी बिंदु से कोई लाइन ड्रॉ करनी शुरू की, जिसके हम अंदर एंटर कर सकते हैं, वो खुली वक्र है। जिसके हम अंदर इस लाइन को नहीं ले जा सकते, वो बंद वक्र है। जैसे पहला है, पहले के अंदर आप देखें, जब मैं ऐसे करके इस लाइन को ड्रॉ करता हूं तो मैं इसके अंदर चला गया ना, ठीक है। तो ये कौन सी वक्र है? ये वक्र है हमारे पास खुली वक्र। खुली वक्र इसके अंदर देखिए, ठीक है, इसके अंदर हम एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी साइड से बंद है। तो ये कौन सी वक्र है? बंद वक्र है। इसको देखिए, इसके अंदर भी हम एंटर कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं तो ये कौन सी वक्र हुई? खुली वक्र हो गई। ये देखिए त्रिभुज, ये चतुर्भुज है, दोनों की दोनों आपको क्लियर ही है। ये क्या है? बंद वक्र। ये भी क्या है? बंद वक्र। ठीक है। तो बड़ा आसान प्रश्न था कि हमें कोई भी डायग्राम दी गई है, उस डायग्राम में से हमने ये पहचानना है कि वो बंद वक्र है कि खुली वक्र है। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर हमें ये तो बता दो कि वक्र क्या होता है। बेटा कोई भी लाइन ड्रॉ करने के बाद, जैसा हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, तो जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो वक्र होती है। ठीक है। किसी टाइप की मर्जी आप लाइन ड्रॉ कर दो, चाहे आप ऐसे गोलाई में कर दो, रेखाखंड बना दो, तो ये सारी की सारी वक्र हैं। इनमें से हमने बतानी थी कौन सी खुली वक्र है, कौन सी बंद वक्र है। ये आपको क्लियर हो गया है ना कि जिसके अंदर हम एंटर नहीं कर सकते वो बंद वक्र है, जिसके अंदर हम एंटर कर सकते हैं वो एक खुली वक्र है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न के अंदर इन्होंने हमें कहा है कि हमने एक रफ आकृति बनानी है। पहला है खुला वक्र, दूसरा है बंद वक्र। कोई भी आपने खुला वक्र है जो, उसकी एक रफ आकृति बनाई। ये देखिए मैंने ये डायग्राम बना दी, ठीक है। तो ये कौन सा है? खुला वक्र है। मैंने इस तरह डायग्राम बना दी, इस तरह खुला वक्र है, ठीक है। तो किसी भी टाइप की आप डायग्राम ड्रॉ कर दो, ये सारे खुले वक्र हैं। फिर बंद वक्र की डायग्राम बनाओ, सर्कल बना दो, त्रिभुज बना दो, ठीक है, या ऐसे करके कुछ भी बना दो, तो ये सारे बंद वक्र हैं। ओके। तो कोई भी आप डायग्राम इसमें ड्रॉ कर सकते हो। खुला वक्र और बंद वक्र के बारे में आपको पूरी तरह पहले प्रश्न में भी मैंने बता दिया था कि जिस आकृति के अंदर हम एंटर कर सकते हैं बाहर से, ये देखो बाहर से एंटर कर सकते हैं, तो वो आकृति खुली होती है। ठीक है। बंद वक्र कौन सा होता है? जिसके अंदर हम बाहर से एंटर नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है हमारे पास। इन्होंने कहा है कोई भी बहुभुज खींचे और उसके अभ्यंतर को छायांकित करें। अब देखो खुला वक्र और बंद वक्र तो आपको क्लियर हो गया। अब तीसरे प्रश्न के अंदर एक बात आ गई हमारे पास, एक नई बात है। नई बात क्या है? अब इन्होंने कहा है कि कोई भी बहुभुज खींचे, कोई भी एक बहुभुज खींचे और उसके अभ्यंतर को छायांकित करें। अब देखो खुला वक्र और बंद वक्र तो आपको पहले ही पता है, ठीक है। तो फिर बहुभुज क्या होता है? बहुभुज में बेटा दो चीजें होती हैं। पहली बात, ये बंद होता है, ठीक। पहली बात, जब भी हम बहुभुज खींचते हैं ये क्या होगा? बंद होगा। ये बंद वक्र है। कौन सा है? बंद वक्र है। दूसरी बात इसमें क्या होनी चाहिए?
दूसरी बात इसमें होनी चाहिए कि ये सिर्फ रेखाखंडों से बना हो, रेखाखंडों से बना। क्लियर? ये दो चीजें होनी चाहिए तो वो हमारे पास बहुभुज होगा। बंद वक्र होना चाहिए, रेखाखंडों से बना होना चाहिए। ये देखें, बंद वक्र तो हमारे पास ये भी है, लेकिन बंद ये भी है, ये भी हमारे पास बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों रेखाखंडों से नहीं बने। ठीक है? अगर आप इसकी बात करो, इसकी, ये भी बहुभुज नहीं है। ये देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक दो रेखाखंड तो आ गए, लेकिन ये वाला इसका रेखाखंड नहीं है, इसलिए ये भी बहुभुज नहीं है। क्लियर? तो बहुभुज होता क्या है फिर? ये त्रिभुज देखो आप, ये बहुभुज है। क्यों है ये बहुभुज? क्योंकि ये बंद है और रेखाखंडों से बनी हुई है। तो हम बहुभुज में कोई भी आप एक बहुभुज खींच लो, त्रिभुज खींच लो, चतुर्भुज खींच लो, पांचभुज खींच लो, कोई भी, ये बहुभुज आ गई। इसको छायांकित करना है तो हम इसको ऐसे छायांकित कर देंगे। क्लियर? ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। ये तीसरा प्रश्न था हमारा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न के अंदर हमारे पास एक डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम से संबंधित हमारे पास दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, क्या यह बंद वक्र है? बताओ। हाँ ठीक है, देखो किसी भी तरह से हम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो हाँ यह बंद वक्र है। सॉरी, पहला तो इसने ये कहा है कि क्या यह वक्र है, तो देखो ये वक्र भी है। ठीक है ना? क्योंकि किससे बना हुआ है? लाइन से बना हुआ है, चाहे वो रेखाखंड हो। ठीक है? मैंने आपको बताया कोई भी वक्र, ठीक है, कोई भी आकृति जो ऐसे करके लाइन से ड्रॉ हुई हो, चाहे वो लाइन कर्व हो, चाहे वो सीधी लाइन हो, ठीक है, तो वो वक्र ही होता है। क्या यह वक्र है? हाँ यह वक्र है। क्या यह बंद है? तो हम लिखेंगे हाँ यह बंद वक्र है। ओके, ये था प्रश्न नंबर 4 आपका, बड़ा आसान था। उसके बाद प्रश्न नंबर 5। पांचवें प्रश्न का ए पार्ट इन्होंने कहा है कि डायग्राम बनानी है हमने एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। बंद वक्र हो, बहुभुज ना हो। आपको बताया है कि जो बहुभुज होता है वो सिर्फ रेखाखंडों से बना होता है। तो हम इसकी डायग्राम कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। ये देखो बंद है, ठीक है, ये रेखाखंड है इसका? नहीं है, तो ये बंद वक्र है, ठीक है, जो कि बहुभुज नहीं है। आप ऐसे भी बना सकते हो, सर्कल। ठीक है? उसके बाद बी पार्ट। बी पार्ट में इन्होंने कहा है केवल रेखाखंडों से बनी खुली वक्र। देखो बेटा, ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है, और इसको मैंने बंद नहीं किया, तो ये रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र है। ठीक? फिर सी पार्ट, दो भुजाओं वाला बहुभुज। ठीक है? तो दो भुजाओं वाला बहुभुज, आपको पता है कि बहुभुज वो होता है जो एक बंद वक्र होता है और केवल रेखाखंडों से बना होता है। तो दो भुजाओं को हम बंद नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे दो भुजाओं वाला बहुभुज संभव नहीं है। ठीक? हम ऐसे कहेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2। अगर आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।